नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर मचे घमासान की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है और कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को अपना आदेश जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई तर्क सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कांवड़ यात्रा की मंजूरी को जरूरी साबित करने की बहुत कोशिश की। कई दलीलें दी गई। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस यात्रा से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इसे मंजूरी दी गई है। इस यात्रा को लेकर कड़ी सावधानी बरती जाएगी। सीमित संख्या में ही कांवड़ यात्रियों को अनुमति मिलेगी और नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति होगी जिनको कोविड का टीका लग गया होगा। लेकिन सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर राज्य सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। केंद्र सरकार भी कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार की तरफ से तैयार सॉलिसिटर ने कहा है कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा और आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासी दलों का क्या कहना है। न्यायालय के जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार हम लोग आपस में विचार विमर्श करके कि हमारी धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो और कोरोना से बचाव भी हो और कोरोना का जो संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका पालन हो सके, ये सारी चीज़ों को लेकर एक रास्ता निकालेंगे। कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है क्योंकि उसका पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे। तो इस पर अभी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आज वो आगे होंगे और आज वहाँ पर इस पर चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। भाजपा के दो चेहरे हैं, ये इससे जाहिर होता है। आप गंगा जल लेने लोग हरिद्वार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आप कांवड़ शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? इसको पार्टी भाजपा की लीडरशिप को देखना चाहिए और उनको हमारे जैसे छोटे राज्य के साथ जो है दे शुड नॉट प्ले, उनको हमारे साथ खेल नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया है और आज सुनवाई भी है और सबकी प्रतीक्षा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लिया जाए कि कोई एक रूपता रखी जाए। ये इतना अनिवार्य है कि चाहे जितना खतरा हो कोरोना का तो भी इसको चालू रखा जाएगा। ये सब विचाराधीन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने देखा कि कांवड़ यात्रा पर घमासान मचा हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कांवड़ यात्रा की परमिशन देने के लिए और उसको मनवाने के लिए लगातार कोर्ट में भी दलीलें दी गई और धार्मिक भावनाओं का हवाला भी दिया गया। लेकिन कोरोना काल है, देश की सर्वोच्च अदालत इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उधर विपक्षी पार्टियों के हमले भी तेज हो गए हैं। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, साथ ही खास मेहमान आपको नजर आए, चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी लेंगे। अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। खास मेहमान हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। और राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और संजीव झा जी नेता आपका भी स्वागत है संजीव जी। अब मैं सबसे पहले प्रभाकर आपसे जानना चाहती हूं कि सर्वोच्च अदालत की इसमें दलील क्या है? सर्वोच्च अदालत ने जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी गई तो उस पर अदालत का क्या रुख है कांवड़ यात्रा को लेकर? विपनेश देखिए, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये करीब करीब तय है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे राज्य सरकार की जो भी दलीलें हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम तरह के प्रिकॉशंस की बात की गई थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा, उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनके डबल वैक्सीनेशन हो गया होगा, बावजूद इसके कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। और कोर्ट ने साफ कर दिया कि या तो आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए या हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। तो सोमवार को कोर्ट आदेश जारी करेगा उस हालत में जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है। यानी कि फैसले पर पुनर्विचार क्या करना है, फैसला वापस लेना है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में
इस पक्ष में नहीं है कि कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए। तो ऐसे में इस बात को करीब करीब तय माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, पुनर्विचार नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा। कोर्ट ने यह कह दिया कि हम आपको एक और मौका देते हैं। बेसिकली कोर्ट ये चाहती है कि चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार फैसला लेती है तो ज्यादा बेहतर होगा। अदालत पर कोई ये नहीं कहेगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि धार्मिक भावनाएं सब अलग है, लेकिन व्यक्ति का जीवन का अधिकार जो है वो सबसे पैरामाउंट राइट है। इसलिए इस बात को ध्यान देने की जरूरत। प्रभाकर, आपने सही कहा। और अशोक तिवारी, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, प्रभाकर बोल रहे हैं कि तकरीबन ये तो तय है कि कांवड़ यात्रा की परमिशन नहीं मिलने वाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं और क्या बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से नेता? देखिए, सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर आपको याद होगा कि जब बीते दिनों बैठक हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी। हालांकि आरटी-पीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी बात भी सामने आई थी और ये कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। दूसरे राज्यों से जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो संवाद स्थापित करेंगे और वहां पर भी कांवड़ यात्रा में जो भी लोग शामिल होने जाएंगे उनसे सहयोग लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है, लिहाजा सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणी हुई है उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। और कांवड़ यात्रा को लेकर अभी सरकार ने कई अधिकारियों को नामित किया है जो कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए और बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हो जाए और जो कांवड़ संघ है वो भी पूरी तरह से सहमत हो जाए और कोरोना के संक्रमण से भी बचा जाए। तो फिलहाल अभी संवाद का काम चल रहा है। बीच का रास्ता क्या है? केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि आप गंगाजल भिजवाइए उसी स्थान पर, वहां से गंगाजल बढ़ जाएगा। ये अच्छी बात है अशोक। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक दूसरा पहलू है, लेकिन एक पक्ष जो सरकार की तरफ से सामने आया था, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि अभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए ताकि जो एक धार्मिक यात्रा है उस पर कोई रोक न लग पाए, धार्मिक यात्रा भी निकल पाए और सुप्रीम कोर्ट की जो बात सामने आई है उसका भी पूरी तरह से सम्मान रखा जाए। तय करना होगा अभी कि जरूरी क्या है हमारे लिए।